श्री शिवाय दोस्तों, घर में गैस का चूल्हा इस दिशा में भूल कर भी मत रखना, वरना तुम्हारा पूरा घर कंगाल हो जाएगा। आज की वीडियो में तुम्हें ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। घर में दिशा सिर्फ दीवारों नक्शे तक सीमित नहीं रहती। वास्तव में हमारी गरीबी का जीवन में आ रही मुसीबतों का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हम अपने घरों में कुछ चीजें गलत दिशा में रख देते हैं, जिसका भयानक नकारात्मक परिणाम तुम्हारे पूरे घर परिवार को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जिस दिन से इंसान ने धरती पर रहना शुरू किया है, उसी दिन से दिशाओं ने उसके जीवन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ये बात न सिर्फ शास्त्र कहते हैं, बल्कि प्रकृति खुद हमें रोज संकेत देती है। सूरज पूर्व दिशा से निकलता है, ऊर्जा वहीं से आती है, जीवन वहीं से आगे बढ़ता है। हम सब यही देखते आए हैं। और जिस घर में दिशाओं का संतुलन बिगड़ जाता है, जिस घर में दिशाओं का ध्यान नहीं रखा जाता, गलत चीजें अलग अलग दिशाओं पर रखी जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता, यह जो समझा विज्ञान का है। तब वास्तुशास्त्र अपना ऐसा असर दिखाता है कि बिना वजह उनके जीवन में पैसा रुकने लगता है, मानसिक तनाव आने लगता है, रोज रोज क्लेश बढ़ जाता है, तरह तरह की बीमारियां घर को साथ जकड़ लेती हैं और इंसान इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी जिंदगी में चारों तरफ से मुसीबतें ही मुसीबतें आने लग जाती हैं। लोग कहते हैं फिर कि हमारी किस्मत खराब है, हमारा भाग्य खराब है, भगवान हमारा साथ नहीं दे रहे, भगवान हमारी सुन नहीं रहे। जबकि सबसे बड़ी सच्चाई यह होती है कि उन लोगों के घर में दिशा के विरुद्ध काम हो रहा होता है। कुछ चीजें, खास तौर पर घर में गैस का चूल्हा ऐसी दिशा में रखा होता है जहां पकड़ा अन्न दूषित हो जाता है, जहां से घर में नकारात्मकता बढ़ती है। उस भोजन को करने से पुण्य नहीं पाप लगता है, शरीर में ऊर्जा नहीं आती, बीमारी बढ़ती है। आपने गौर किया होगा, कुछ घरों में चाहे बहुत मेहनत कर लो, लाख प्रयास कर लो, पैसा टिकता ही नहीं है। कमाई आती है, मेहनत करने के बाद थोड़ा पैसा हाथ लगता है, लेकिन हाथ में आता नहीं है, ये इधर उधर खर्च हो जाता है। अब लोग सोचते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है, हमसे तो जलने वाले इस दुनिया में बहुत सारे हैं, जरूर किसी अपने ने तंत्र मंत्र कर दिया होगा। लेकिन सच्चाई आज की वीडियो में हम तुम्हें बताने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। सबसे पहले राधे रानी के सच्चे भक्त दिल लगाए। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी जय श्री राधे हैं, जय श्री राधे 3 बार लिखेंगे, उनके बहुत बड़े काम बनेंगे। तो तुम्हारी मुसीबतों का कारण कोई तंत्र मंत्र नहीं है, बल्कि दिशा से जुड़ा हुआ दोष है, और वही दिशा दोष आज की वीडियो में तुम्हें मैं बताने वाला हूं। उपाय भी बताऊंगा और समाधान भी प्रदान करूंगा। तुम बस मेरी बात मानकर मेरे बच्चे वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि तुमने दर दर की ठोकरें खा ली हैं। तुम्हें कभी भी सही परिणाम नहीं मिले। हमने बहुत प्रयास करे लेकिन लाभ नहीं मिल पाया। बावजूद इसकी स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं और अब तुम इस वीडियो को देख रहे हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में भी काफी संघर्ष है, काफी दुख बना हुआ है। लेकिन तुम चिंता मत करना, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुम्हें ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगी। सारा वास्तु दोष समाप्त होगा, रुकावटें समाप्त होगी और इतना पैसा तुम्हारे हाथ में आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। वास्तु कहता, हर दिशा की अपनी एक ऊर्जा होती है। पूर्व दिशा जीवन को नई शुरुआत देने की दिशा है, उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है, दक्षिण दिशा स्थिरता देती है और पश्चिम दिशा कर्म का फल तय करती है। यानी चारों दिशाओं के अलग अलग 4 काम हैं। और अगर यहां जरा भी संतुलन बिगड़ता है तो यहां रखी हुई चीजें अशुभ फल देने लग जाती है। लेकिन जब हम बार बार वही गलती करते हैं तो यह हमारे लिए वरदान बनने की बजाय और ज्यादा अभिशाप बन जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहना। मैं तुम्हें बहुत बड़े राज्य की बात बताने जा रहा हूं। तुम खुद जरा सोचना, जिस घर में खाना बनता है, जहां से पूरे परिवार की ऊर्जा शुरू होती है, वही जगह अगर गलत दिशा में हो, वहां रखा हुआ चूल्हा अगर गलत दिशा में हो, तो सोचो तुम्हारे ऊपर इसका कितना बुरा असर पड़ सकता है। क्योंकि खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, वह हमारे विचार, हमारी मेहनत, हमारी किस्मत को भी असरित करता है। शास्त्र कहते हैं कि अन्न में देवता का निवास होता है और जिस स्थान पर अन्न बनता है वहां की ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए जो हमारा रसोई घर होता है वह हमारे पूरे घर का काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वहीं से ऊर्जा बनने की शुरुआत होती है। उस चूल्हे पर जो खाना बन रहा है, वही खाना तुम्हारे घर के लोगों की बुद्धि, दिमागी विकास, शारीरिक विकास, शांति, सुकून सब पर निर्भर करता है। सब वहीं से प्रारंभ होता है। इसलिए
रसोई घर में जो गैस का चूल्हा रखा हुआ है वह कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि वो आपके जीवन को बहुत ज्यादा असरित करता है, आर्थिक तौर पर भी और अन्य क्षेत्रों में भी। लेकिन यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जो गैस का चूल्हा होता है वह अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तुम भी इस बात से अनजान होंगे। अग्नि तत्व वही शक्ति है जो आपको मेहनत करने की ताकत प्रदान करती है, तुम्हारे अंदर फैसला करने की क्षमता उत्पन्न करती है। और सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी बात, अगर तुम्हारा गैस, तुम्हारा रसोई घर, तुम्हारे गैस का चूल्हा अगर अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी तुम्हारे घर के अग्निकोण में बना हुआ है, तभी तुम्हें वो शुभ फल देगा। लेकिन अगर यही गैस का चूल्हा गलत दिशा में रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे आपकी खुशहाली को भी जलाने लग जाता है। तब इंसान रात दिन मेहनत करता है लेकिन परिणाम शून्य हो जाते हैं। कर्ज उसका लगातार बढ़ने लगता है, खर्चे उसके लगातार बढ़ने लगते हैं और घर में नकारात्मकता बिना दस्तक के प्रवेश कर जाती है। फिर बरकत सारी छूमंतर हो जाती है और गरीबी गरीबी का इंसान को सामना करना पड़ता है। आपके भी ये बात समझ में नहीं आ रही हो गई। आखिर ये अग्नि तत्व क्या होता है? अग्निकोण क्या होता है? आखिर कौन सी दो दिशा मिलकर अग्निकोण बनाती है? तो आगे वीडियो में तुम्हें सारी सच्चाई बताने वाला हूं। बस तुम इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, क्योंकि जो आज तुम्हें सीखने को मिलने वाला है वो कहीं और तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगा। आजकल के लोग अक्सर कहते रहते हैं जो समझा बदल गया है। क्या हम पुराने रीति रिवाजों को आज तक मानते रहेंगे? फिर वो उनकी मर्जी से घर बनवा लेते हैं, वास्तु का जरा भी ध्यान नहीं रखते, कौन सी भी चीज कहीं पर भी बनवा लेते हैं। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना, मोबाइल कितना भी नया क्यों ना हो जाए, अगर चार्ज गलत तरीके से किया जाएगा तो बैटरी खराब होनी तय है। उसी तरह घर कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर दिशा गलत हो जाए तो किस्मत धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लग जाती है। किस्मत धीरे धीरे गलत दिखाने लग जाती है। दिशा को नजरअंदाज करना मतलब अपने भविष्य के साथ बहुत बड़ी लापरवाही करना। इस बात को गांठ बांध लेना। और आज की वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला हूं आखिर घर में गैस का चूल्हा किस दिशा में होना चाहिए और किस दिशा में भूलकर भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह जानना बड़ा जरूरी है कि दिशा कोई डराने वाली चीज नहीं है। कभी कभी हम कुछ चीजें घर में लेकर आते हैं और सबसे पहले हमारे मन में यही भाव आता है कि आखिर हमें इसे किस दिशा में रखना चाहिए। कहीं गलत दिशा में रख दिया तो कुछ अशुभ ना हो जाए। तो सबसे बड़ी बात हमें यही समझनी है। बस बात इतनी सी है कि सही दिशा में रखा हुआ आपका गैस का चूल्हा आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खोल भी सकता है। मगर आपने आज यह बात समझ ली तो यकीन मानना, आने वाले समय में तुम खुद कहोगे, काश ये जानकारी मुझे पहले मिल जाती। तो मैं ऐसी अद्भुत जानकारी बताने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारे बेहोश हो जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं जो बातें बड़े बड़े लोग भी जानकर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में पैसा रुके, सम्मान बढ़े और जीवन में जबरदस्त स्थिरता आए, तो तुम इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि जब दिशा रूठ जाती है तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। साथियों, अब हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वही इस पूरे वीडियो का सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यही बात तुम्हें जीवन में काम आएगी और तुम्हें गरीब बनने से बचाएगी। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, मंदिरों में चक्कर भी लगाते हैं, तरह तरह के उपवास करते हैं, भगवान की भक्ति करके उन्हें पूरा विश्वास होता है कि अब मेरा काम बनेगा। लेकिन कुछ नहीं होता। फिर भी उनके घर में पैसा नहीं आता, पैसा नहीं टिकता। जीवन में वो लोग बड़े परेशान रहते हैं, जिसका कारण बड़ा ही साधारण होता है। घर के अंदर अग्नि तत्व गलत दिशा में जल रहा होता है, यानी गैस का चूल्हा गलत दिशा में रखा हुआ होता है। वास्तुशास्त्र साफ साफ कहता है, अगर गैस का चूल्हा गलत दिशा में रखा हुआ है तो वह मेहनत को जलाकर खाक कर देता है। इंसान कमाता जरूर है, लेकिन पैसा उसके हाथ से निकलने लग जाता है। कोई बीमारी उसके जीवन में आ जाती है, कोर्ट कचहरी के आते मैटर बढ़ जाते हैं और ऐसे खर्च उसके जीवन में बार बार हैं जिसे देखकर वो खुद हैरान हो जाता है, कितना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। तो सबसे पहली और सबसे खतरनाक दिशा है उत्तर दिशा। ध्यान से हमारी बात को सुन लेना, सच्चाई तुम्हारे भी होश उड़ा देगी। उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा कहा गया है, यानी धन की दिशा। आप खुद सोचिए, जहां से आपके जीवन में पैसा आ सकता है। जो धन की दिशा है यानी उत्तर दिशा, उस दिशा में अगर आप गैस का चूल्हा रखकर अग्नि जला रहे हैं तो फिर क्या होगा? आग और धन का मिलन नहीं, टकराव होगा।
इस वजह से उत्तर दिशा में रखा हुआ गैस का चूल्हा धीरे धीरे धन को जलाना शुरू कर देता है। ऐसे घरों में कमाई के मौके आते हैं लेकिन टिकते नहीं। क्या आपके साथ भी ऐसा बार बार हो रहा है कि पैसा तो आप कमा रहे हो लेकिन पैसा इधर उधर बेवजह खर्च हो रहा है? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि गुरुजी हाँ, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। तो इसके बारे में मैं तुम्हें अलग से और कुछ राय दूंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम खुद विचार करो। उत्तर दिशा को धन की दिशा कहा गया है। अगर तुम्हारे घर में गैस का चूल्हा उत्तर दिशा में रखा हुआ है, तुम जब खाना पकाते हो तो तुम्हारा मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, तो ये खतरे की घंटी है। जब अग्नि और धन का टकराव होगा तो तुम्हारे जीवन में पैसों का आना रुक जाएगा। ऐसा व्यक्ति बार बार धोखे का शिकार होता है, पार्टनरशिप में उससे बार बार नुकसान होता है और मेहनत का फल कभी भी ऐसे इंसान को नहीं मिल पाता। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि घर में पैसा आते ही कोई ना कोई बड़ा खर्चा आ जाता है, कोई ना कोई बड़ी बीमारी आ जाती है और वो इंसान सारा पैसा उधर खर्च कर देता है और उसके हाथ में कुछ नहीं बचता। अब दूसरी दिशा है उत्तर पूर्व, जिसे हम ईशान कोण भी कहते हैं। ये दिशा भगवान की दिशा मानी जाती है, जहां से शुद्ध ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है। अगर इस दिशा में तुम गैस का चूल्हा रखते हो तो समझ लेना कि आप खुद अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को अपने हाथों से जला रहे हो। ऐसे घरों में बिना वजह मानसिक शांति आती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, परिवार में छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े झगड़े होने लग जाते हैं। क्योंकि कुल मिलाकर ईशान कोण जो उत्तर पूर्व कोना है, आपके घर की उत्तर दिशा का और पूर्व दिशा का जो कोना मिलकर बन रहा है, जिसे ईशान कोण कहते हैं। अगर वहां पर तुम्हारे घर में गैस का चूल्हा रखा हुआ है तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर से प्रभु की कृपा हटने वाली है और संघर्ष बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। क्योंकि इस दिशा में भगवान की पूजा की जाती है, इस दिशा में दीपक प्रज्वलित किया जाता है, धूप ध्यान किया जाता है, गंगा जल छिड़का जाता है। एल और भगवान का मंदिर भी इसी दिशा में बनाने का प्रावधान है। तुम अपने घर में पंडित को बुलाकर पूछोगे कि हमें मंदिर कहाँ बनाना चाहिए, तो उनकी सबसे पहली सलाह रहेगी घर का ईशान कोण जहां भी हो वहां तुम भगवान का मंदिर बना। सत्य यानी जो उत्तर पूर्व दिशा है वह मंदिर बनाने की दिशा है, भगवान के मान सम्मान की दिशा है, उन्हें पूजने की दिशा है। वहां पर गैस का चूल्हा नहीं होना चाहिए, वरना तुम जिंदगी भर पछताते रहोगे। अब बात करें अगर दक्षिण दिशा की, जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग दक्षिण दिशा का मकान भी नहीं लेते। दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहकर लोग एकदम से डर जाते हैं, लेकिन असली खतरा तब होता है जब दक्षिण पश्चिम या नेतृत्व कोण में गैस का चूल्हा रख दिया गया हो। ये दिशा स्थिरता की दिशा है। यहाँ आग का होना यानी इस जगह पर गैस का जलना यानी आपके जीवन में लगातार उथल पुथल मची रहती है। ऐसे घरों में कभी नौकरी नहीं टिकती, ऐसे घरों में बिजनेस में बार घाटा होता है और परिवार में कोई न कोई सदस्य हमेशा परिवार में परेशान और बीमारी रहता है। कई बार तो इंसान सब कुछ ठीक करते हुए असफल हो जाता है। और घरों में अगर तुम्हारे भी दक्षिण पश्चिम दीवार का कोना मिलकर जो जगह बन रही है यानी नेतृत्व कोण, वहां पर अगर गैस का चूल्हा रखा है तो तुम बड़े सतर्क और बड़े सावधान रहना। क्योंकि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यही है कि इन दोषों का असर तुरंत नहीं होता, पहले धीरे धीरे खर्चे पड़ते हैं, फिर रिश्तों में कड़वा हटाती है, फिर आत्मविश्वास कमजोर होता है और अंत में इंसान खुद को दोष देने लगता है। और कभी कभी कुछ लोग अपने पर आपसे इतने परेशान हो जाते हैं कि गलत कदम उठा लेते हैं। इसलिए तुम बड़े सतर्क और सावधान रहना। बहुत सारे लोगों को यह समझ नहीं आता कि आखिर किचन में उन्हें अपना चूल्हा किस दिशा में रखना चाहिए। इसी वजह से वह बड़े बड़े ज्योतिषों, बड़े बड़े वास्तु विशेषज्ञों से इस बारे में पूछते हैं। लेकिन आगे मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं कि आखिर तुम्हारे घर में गैस रखने की शुभ दिशा कौन सी है। अगर तुम इस आधार पर अपने घर में गैस का चूल्हा रखोगे तो पैसा दौड़कर तुम्हारे पास आने लगेगा, जो नहीं मांगा था वो भी मिल जाएगा और जीवन की हर एक कमी दूर हो जाएगी। तुम खुद कल्पना करो, क्या आपके यहां भी पैसा आता है और टिकता नहीं है? बार बार खर्चे आकर खड़े हो जाते हैं। मेहनत करने के बाद भी तुम्हें मन अनुरूप संतोष नहीं मिलता तो हो सकता है आपके गैस का चूल्हा भी वही नकारात्मकता बाहर निकाल रहा हो और वही तुम्हारे जीवन में मुसीबतें डाल रहा हो। लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान होता है। अगर दिशा गलत भी है तो कुछ उपाय करके हम उस दिशा को सही कर सकते हैं। उसी बारे में आगे अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना साथियों। उस दिशा की अब हम तुम्हारे साथ चर्चा करेंगे जो सिर्फ खाना नहीं पकाती बल्कि किस्मत को भी चमका देती है।
वास्तुशास्त्र के अनुसार गैस के चूल्हे के लिए सबसे शुभ दिशा बताई गई है दक्षिण पूर्व की दिशा, यानी दक्षिण दीवार और पूर्व की दीवार जो कोना बना रही है। दक्षिण पूर्व कोना उसे अग्नि कोण कहा जाता है। तुम्हारे घर में तुम खुद इस कोने को निकाल सकते हो। सबसे पहले तुम दक्षिण दिशा देखो। आखिर दक्षिण दिशा कौन सी है? पहले पूर्व दिशा देखो। पूर्व दिशा कौन सी है? अब दक्षिण पर बनी हुई दीवार तुम्हें देखनी है और पूर्व पर बनी हुई दीवार तुम्हें देखनी है। इन दोनों दीवारों का जो भी कोना बन रहा है वही तुम्हारा अग्निकोण है। इतना ध्यान रखना, खाना बताते समय व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है। तब अग्नि सिर्फ रोटी नहीं पकाती बल्कि मेहनत को परिणाम में बदलती है। इसलिए हमारे गैस का चूल्हा दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। ऐसे घरों में कमाया हुआ पैसा टिकता है, खर्च नियंत्रण में रहता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बना रहता है। फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं होता। धीरे धीरे किस्मत में स्थिरता आती है जिसकी तलाश उस इंसान को सालों से थी। लेकिन एक जरूरी बात जो तुम हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी के घर में चूल्हा सही दिशा में रखना संभव न हो तो क्या वह व्यक्ति जीवन भर इन परेशानियों से भुगतता रहेगा? तो जवाब है नहीं। वास्तु डराने के लिए नहीं बल्कि सुधार करने के लिए होता है। अगर चूल्हा गलत दिशा में है तो सबसे पहला उपाय है कि चूल्हे के सामने खड़े होकर खाना बनाते समय अपना मुख तुम पूर्व दिशा में कर सकते हो। यह छोटा सा बदलाव अग्नि की उग्रता को काफी हद तक शांत कर देता है। यानी कुल मिलाकर जब भी हम अपने घर में खाना बनाएं, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। चूल्हे के पास लाल रंग का कोई भी स्वच्छ वस्त्र या लाल पत्थर रखना, क्योंकि लाल रंग अग्नि तत्व को संतुलित करता है और नकारात्मक असर को भी सोख लेता है। इसलिए तुम भी इस बात का विषय ध्यान रखना, तुम्हारे गैस का जो चूल्हा उसके पास लाल रंग का कोई भी पत्थर तुम रख सकते हो। बहुत सारे लोग जो गैस स्टैंड बनवाते हैं वह लाल रंग के पत्थर का इसलिए बनवाते हैं क्योंकि वह जानते हैं यह अग्नि तत्व के हिसाब से बड़ा शुभ रहता है। तीसरा और बेहद जरूरी और सरल उपाय बताने जा रहे हैं। बात को हमारी बहुत ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, रसोई को कभी भी अंधेरे में मत रखना। जहां अंधेरा होता है वहां नकारात्मकता जल्दी आती है। रसोई में पर्याप्त रोशनी जरूर होनी चाहिए। खास तौर पर सुबह के समय में बहुत सारे लोग बड़े कंजूस होते हैं, बिजली बचाना चाहते हैं और अपने इसी वजह से वह पूरे समय तक किचन का लाइट का बटन ऑफ रखते हैं, बंद रखते हैं और सोचते हैं कि आखिर जीवन में इतनी गरीबी क्यों है। आप अपने हाथों अपनी गरीबी को न्योता दे रहे हैं तो घर में गरीबी नहीं तो क्या होगा। रसोई में पर्याप्त रोशनी होनी बड़ी जरूरी है। इतना ध्यान रख लेना, गैस का चूल्हा और सिंक आमने सामने बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आग और पानी का सीधा टकराव घर की आर्थिक स्थिरता को भी कमजोर कर देता है। अगर ऐसा है तो तुम एक बात हमेशा ध्यान देकर रखना, रसोई में झगड़ा, गुस्सा और अपशब्द भूलकर भी तुम्हें नहीं भूलने हैं। बहुत सारे लोग अपने रसोई घर में रसोई बनाते बनाते अपशब्दों का इस्तेमाल कर लेते, किसी को गाली बक देते हैं, तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। रसोई घर में साक्षात माता अन्नपूर्णा का निवास होता है और माता अन्नपूर्णा को अगर तुम प्रसन्न देखना चाहते हो, तुम्हारे घर में धन और अन्न के भंडार भरते देखना चाहते हो, तो यह गलती तुम बिल्कुल भी मत करना। कहा जाता है कि हम जिस सोच के साथ खाना बनाते हैं वही सोच हमारे खाने के साथ हमारे परिवार में फैलती है। इसलिए जब भी तुम खाना वाना हो, तुम्हारा मन शांत होना चाहिए। तुम भावुक बातें मत करना, तुम रोना मत, तुम किसी को याद करके परेशान मत होना। यही तुम्हारी ऊर्जा तय करता है। कई घरों में सिर्फ एक आदत को बदलने से ही पैसों का आगमन शुरू हो जाता है। अगर आपने अपनी रसोई को कुछ समय पहले देखा है तो यकीन मानिए आने वाले समय में इतने बढ़िया परिवर्तनशील व्यवहार तुम अपने जीवन में देखोगे कि लाभ ही लाभ तुम्हारे साथ होगा। बस तुम इतना ध्यान रखना कि इस वीडियो को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। गैस का चूल्हा सिर्फ एक चूल्हा नहीं होता, आपके घर की आर्थिक धड़कन होता है। अगर ये धड़कन ये सही दिशा से चल रही है तो बहुत अच्छा है। किस्मत भी आपको सही रिश्ते पर ले जाने का प्रयास पूरा करती है। लेकिन आपने गलती करी तो इसी तरह से आपको सबक सिखाने कई तरह की मुसीबतें आ जाती हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस साल में आपकी जिंदगी की तस्वीर ऐसे पलटने वाली है कि आपके दुश्मन भी आपके तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जिसने आपको धोखा दिया है, जिसने आपके बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ाया है, वह भी आपके आगे नाक रगड़ेगा। जो व्यक्ति कल तक आपको देखकर अपना रास्ता बदल लेता था, वही अब समाज में आपकी वाहवाही करेगा।
क्योंकि यह दो चीजें जिस भी व्यक्ति की जेब में होती हैं, वह समाज में केवल नाम नहीं कमाता बल्कि पूरे शहर में अपना राज चलाता है, अपना परचम लहराता है। दोस्तों, धन दौलत तो झक मारकर पीछे आती है, साथ ही अपार शोहरत भी मिलती है, क्योंकि इन दो चीजों में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। ये साल इसलिए भी अद्भुत है क्योंकि होली का महापर्व और चैत्र नवरात्रि का दिव्य संयोग एक साथ बन रहा है। तीन बड़े ग्रहों का महासंयोग राहु और शनि को आपके पक्ष में कर रहा है और माता लक्ष्मी तो पहले से ही आपके द्वार पर कृपा बरसाने को तैयार खड़ी है। तो दोस्तों, आपसे मेरा विशेष निवेदन है कि इस साल में यह दो चीजें अपनी जेब में जरूर रख लेना। आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि आप जो चाहेंगे वो आपके कदमों में होगा। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आपको मिल जाएगा। देखिए, धन दौलत किसको नहीं चाहिए। कड़वा सच तो यही है कि बिना धन के व्यक्ति की कोई इज्जत नहीं, ना घर के अंदर न समाज में। अगर आपकी जेब भारी है, आपके बैंक बैलेंस में धन है, तो हर कोई आपको झुककर सलाम ठोकेगा। परंतु अगर आप पैसा नहीं कमाते, आपकी जेब खाली है, तो आपके सगे भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, घर में भी आपको ताने सुनने पड़ेंगे। यही इस कलयुग का मायाजाल है। परंतु दोस्तों, पैसा हर किसी के पास टिक जाए ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माता लक्ष्मी हर किसी के पास टिकती नहीं है। और अब इस महीने से माता लक्ष्मी आपके पास केवल टिकेंगी नहीं बल्कि पूरी तरह मेहरबान होंगी। इतना धन आएगा कि धन संभालने के लिए तिजोरियां कम पड़ जाएंगी। बस ये दो चीजें अपनी जेब में रख लेना। परंतु एक सबसे बड़ी शर्त है, किसी को इसके बारे में भनक तक मत लगने देना। किसी को बता दोगे तो टोक लग जाएगी, नजर लग जाएगी और फिर चमत्कार नहीं होगा। इसीलिए चुपचाप बिना ढिंढोरा पीटे खुद ही यह उपाय कर लेना। अब आपकी धड़कनें तेज हो रही होंगी कि गुरुजी, आखिर वे दो जादुई चीजें कौन सी? तो आइए इस वीडियो में सारी रहस्यमयी जानकारी आपके सामने खोलता हूं। परंतु उससे पहले एक छोटी सी विनती है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। इतनी गहरी और महत्वपूर्ण वीडियो मैं रात दिन मेहनत करके किसके लिए बनाता हूं? केवल और केवल आप लोगों के लिए। और जब आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और सबसे पहले नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे सच्चे मन और अटूट श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। जो भी व्यक्ति आज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखेगा, मैं दावा करता हूं कि अगले 24 घंटों में उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई भी गहरी समस्या चल रही है, कोई परेशानी आपको खाए जा रही है, तो घबराएं नहीं। मुझे बेझिझक कमेंट में अपनी परेशानी बताएं। मैं आपकी हर समस्या को जड़ से दूर करने का अचूक उपाय बताऊंगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो आइए असली रहस्य की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इन दो चीजों का उपयोग पुराने जमाने में चक्रवर्ती राजा महाराजा और सिद्ध पुरुष किया करते थे। बड़ी बड़ी हस्तियां युद्ध में उतरने से पहले यह दो चीजें अपनी जेब में रखती थीं, जिसके चलते उन्हें हर रण में विजय मिलती थी, अपार खजाना हाथ लगता था और मनचाही रानी से उनकी शादी हो जाती थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी मनचाही शादी करनी है, किसी का खोया हुआ प्यार वापस पाना है या शादी में आ रही रुकावटें दूर करनी है, तो भी आप इस चीज को अपनी जेब में रख सकते हैं। अगर आप भारी कर्ज से परेशान हैं तो उसके लिए भी मैं आपको अचूक उपाय बताऊंगा। दोस्तों, जीवन की हर समस्या का ताला खोलने वाली चाबी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ अंत तक जुड़े रहे ताकि कोई भी बात आपसे छूट न जाए। देखिए दोस्तों, धन दौलत का घमंड केवल दो ही तरह के लोगों को होता है। पहला, जिसे बिना मेहनत की खानदानी जायदाद मिली हो, और दूसरा, जिसने धोखे और फरेब से पैसा कमाया हो। इसीलिए जब आपके पास अपार धन आ जाए तो धन दौलत का कभी घमंड न करें। मेहनत सभी करते हैं और धन दौलत भी सबको मिलता है। देने वाला वो परवरदिगार है। हमारी अपनी कोई औकात नहीं होती है, इसलिए बस सिर झुकाकर उस मालिक का हमेशा शुक्रिया अदा करें। अब एक बहुत बड़े भ्रम की बात करते हैं। अक्सर लोगों का कहना होता है कि गुरुजी, मुझे पितृदोष है, मेरे पितृ मुझे सता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, हर असफलता या गरीबी का कारण पितृदोष नहीं होता है। पितृदोष के कुछ बेहद खास लक्षण होते हैं जिन्हें समझकर हम जान सकते हैं कि असल में हमारे ऊपर पितृदोष है भी या नहीं। दोस्तों, आज मैं आपका ये सबसे बड़ा भ्रम दूर करता हूं। जीवन में अगर शांति नहीं है या धन दौलत नहीं है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको पितृदोष है। जीवन में परेशानियों के कई सारे ग्रह दोष और कारण होते हैं, आपको यह समझना पड़ेगा। परंतु आप सटीकता से पता कैसे लगाएंगे कि पितृदोष है? देखिए, अगर आप सपने में बार बार खुद को किसी गहरी खाई या ऊंचाई से गिरते हुए देखते हैं, मान लीजिए आप पलंग पर सो रहे हैं और सपना आ रहा है कि मैं कहीं ऊपर से गिर रहा हूं, तो ये एक सीधा संकेत होता है कि आपके पितृ कष्ट में है और आपके ऊपर पितृदोष है। दूसरा संकेत है रात को सोते समय अचानक झटके लगना, सपने में बार बार सांप का दिखना या गहरा पानी दिखना, भोजन करते समय खाने में बार बार बाल निकल आना, या फिर घर में बिना किसी बड़ी बात के रोज भयंकर क्लेश होते रहना। घर में विवाह योग्य बेटे बेटियां हैं, उम्र बीत रही है फिर भी उनका विवाह न हो पाना। इसके अलावा घर में उदासी छाई रहना, पूजा पाठ में बिल्कुल मन न लगना,
बैठे बैठे इंसान का अचानक रोने का मन करना और चेहरे पर घोर मायूसी छा जाना। मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल होने के बावजूद पति को संतान सुख न मिलना। रातों की नींद उड़ जाना या फिर सोते ही रहना। जी तोड़ मेहनत करने पर भी ऐन मौके पर काम का बिगड़ जाना और घर का पैसा लगातार बीमारियों और अस्पतालों में बहना। तो दोस्तों, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे आप पक्के तौर पर पता लगा सकते हैं कि पितृदोष है। अगर इनमें से 4-5 चीजें भी आपके साथ लगातार घट रही हैं तो समझ जाना चाहिए कि पितृदोष का साया है। अब घबराइए मत। इस पितृदोष का अचूक और अत्यंत सरल निवारण क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए, किसी पाखंड में नहीं पड़ना है। पितृदोष का केवल एक ही सबसे सटीक निवारण है। आप बेजुबान कुत्ते को रोटी या बिस्कुट खिलाना शुरू करें। किसी भी शनिवार, मंगलवार या अमावस्या के दिन आप कुत्तों को नियमित रूप से रोटी या बिस्कुट खिलाएं। इससे होगा क्या? आपके पितरों को परलोक में जो भी तकलीफ हो रही है वह शांत होगी और वे तृप्त होकर आपसे खुश होंगे। इसके साथ ही अमावस्या के दिन गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाएं और अपने सामर्थ्य अनुसार गरीबों में कुछ दान करें। बस केवल इतना कर लें, आपके रूठे हुए पितर आपसे कभी नाराज नहीं होंगे और पितरों का जो भी भयंकर दोष है वह हमेशा के लिए कट जाएगा। केवल इतना नियम बनाना है और कुछ भी नहीं। और जब श्राद्ध का समय आए तो उनका पूरे विधि विधान से पूजा पाठ तो करना ही है। और हाँ, एक बात गांठ बांध लें, गाय को रोजाना पहली रोटी खिलाना भूलना नहीं है। अगर गाय आपके घर के आसपास न दिखे तो गौशाला जाकर खिलाएं, परंतु रोजाना खिलाएं। दोस्तों, इसे अपने जीवन का पक्का नियम बना लें। बस इतना ध्यान रख लीजिए। अब आपकी प्रतीक्षा खत्म होती है। मैं उन 2 रहस्यमयी चीजों की ओर बताऊं जो इस अद्भुत महीने में आपको अपनी जेब में हमेशा के लिए रख लेनी है। दिल थाम कर बैठिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको धन दौलत की भयंकर समस्या है। दोस्तों, धन दौलत कौन नहीं चाहता है? धन जितना हो उतना कम लगता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसके घर में साक्षात माता लक्ष्मी स्थायी वास करें। तो दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को अपार धन दौलत की चाहत है, जो व्यक्ति चाहता है कि उसे कम मेहनत में भी छप्पर फाकर धन मिले, उसका हर बीघा काम बने और उसके ऊपर माता लक्ष्मी की सीधी कृपा रहे, तो वह व्यक्ति आज बताई जाने वाली पहले नंबर की चीज को अपनी जेब में जरूर रख लेना। दूसरे नंबर की जो जादुई चीज है वो है गंभीर बीमारी वालों के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को कोई ना कोई बीमारी लगातार सताती रहती है, फिर चाहे ब्लड प्रेशर हो, शुगर की परेशानी हो, कैंसर जैसा भयंकर रोग हो, किडनी की समस्या हो या शरीर में कोई भी अज्ञात पीड़ा क्यों ना हो। दोस्तों, अगर आपको या आपके घर परिवार में किसी को भी कोई जानलेवा या पुरानी बीमारी है तो मैं आपको एक ऐसी अचूक चीज बताऊंगा जिसे अगर बीमार व्यक्ति केवल अपने पास रखेगा तो उसकी गंभीर से गंभीर बीमारी भी मात्र कुछ ही दिनों के अंदर जड़ से खत्म होने लगेगी। इसके बाद तीसरे नंबर की चमत्कारी चीज है विवाह और सच्चे प्रेम के लिए। जी हाँ, जो लोग मनचाहा प्रेम विवाह करना चाहते हैं या किसी से सच्चा प्यार करते हैं पर वह व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता है, अगर आप चाहते हैं कि उसी व्यक्ति से आपका ब्याह हो जाए या वह व्यक्ति भी आपके प्यार में पूरी तरह पागल हो जाए, तो दोस्तों आप यह तीसरे नंबर की चीज अपनी जेब में हमेशा रखना। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और किसी कारणवश शादी में अड़चनें आ रही हैं, उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर वह व्यक्ति खुद पीछे हट रहा है, तो दोस्तों इस चीज को अपने पास रखते ही चमत्कार होगा और आपकी मनचाही शादी होकर रहेगी। वह इंसान भी आपके प्यार में तड़प उठेगा। अगर उसके घर वाले खिलाफ हैं तो वे भी खुशी खुशी मान जाएंगे। साथ ही अगर उम्र निकलती जा रही है, कई साल बीत चुके हैं और शादी नहीं हो रही है, तो दोस्तों इस विशेष संयोग में आपकी शादी बहुत जल्दी पक्की हो जाएगी और वो भी एक ऐसे उत्तम जीवन साथी से जो गरीबी में, अमीरी में, हर मुश्किल और हर स्थिति में परछाई बनकर आपका साथ देगा। इसके बाद दोस्तों अगली चीज है उन लोगों के लिए जो समाज में अपार मान सम्मान पाना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी इज्जत सबसे ऊंची हो, जो राजनीति या समाज में बहुत सारी शोहरत पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि लाखों लोग उन्हें पहचाने। तो दोस्तों चौथे नंबर की ये खास चीज आपको अपने पास जरूर रखनी है। तो दोस्तों अब अगली चीज है आपके छुपे हुए दुश्मनों के काल के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को दुश्मन बहुत परेशान करते हैं, पीठ पीछे टोना टोटका करवाते हैं या काले तंत्र मंत्र से आपको बर्बाद करना चाहते हैं या आपके हंसते खेलते घर पर बार बार किसी की बुरी नजर लग जाती है, अगर आप दुश्मनों की चालों से टूट चुके हैं और हर काम में अचानक बाधाएं आ जाती हैं, तो दोस्तों ये अंतिम यानी 5वें नंबर की मारक चीज अपने पास में रख लेना। मैं दावा करता हूं आपका कोई भी दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी हाँ, चाहे कोई कितना ही खतरनाक अधूरी तंत्र मंत्र करवा ले, उसका 1% भी असर ना आपके ऊपर होगा और ना ही आपके परिवार पर। आपके हर छुपे हुए दुश्मन से आपको एक अभेद्य सुरक्षा मिलेगी। तो आइए अब रहस्य से पर्दा उठाते हैं और वीडियो की मुख्य शुरुआत करते हैं।
पहले नंबर की चीज है दोस्तों, धन दौलत खींचने वाला चुंबक माता लक्ष्मी को सीधे आकर्षित करेगी ये चीज। जी हाँ, अभी के अभी तुरंत उठिए और ये महा उपाय करिएगा। दोस्तों, उपाय क्या है? बिल्कुल ध्यान से और एकाग्र होकर सुनिएगा। देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 100 का नोट हो या 500 का नोट हो, जी हाँ, आप अपनी श्रद्धा अनुसार 500 का नोट ले लें या 100 का नोट ले लें। उस नोट को आप अपने घर के पवित्र मंदिर में रखिए। जी हाँ, उस नोट को आपको अपने घर के पूजा घर में रखना है। मंदिर में रखने के बाद उस नोट के ऊपर लाल कुमकुम से एक शुभ तिलक लगा दें। जी हाँ, उस नोट के ऊपर तिलक लगाना है और थोड़े से साबुत चावल अक्षत चढ़ा दें। थोड़ी सी शुद्ध मेहंदी लगा दें। जिस सच्ची श्रद्धा से आप माता लक्ष्मी की दिवाली पर पूजा करते हैं, ठीक उसी तरह आपको उस नोट की पूजा करनी है। उस नोट के ऊपर सबसे पहले पवित्र गंगा जल का थोड़ा सा छींटा जरूर लगा लीजिएगा और उसके बाद धूप दीप दिखाकर उस नोट की विधि विधान से पूजा करिएगा। पूजा आपने कर ली। इसके बाद आपको उस अभिमंत्रित नोट को पूरी रात्रि अपने घर के ही मंदिर में रखा रहने देना है। अगली सुबह जल्दी उठ जाए, अच्छे से स्नान करके स्वच्छ हो लें और सिद्ध किए हुए नोट को अपने पर्स में बहुत संभाल कर रख लें। ध्यान रहे, उस नोट को आपको भूल कर भी कभी खर्च नहीं करना है। उसे जीवन भर अपने पर्स में एक खजाने की तरह संभाल कर रखना है। दोस्तों, उस नोट की एक छोटी सी घड़ी बनाकर फोल्ड करके अपने पर्स के किसी गुप्त हिस्से में रख लें। आप खुद अपनी आंखों से चमत्कार देखेंगे कि जब से आपने उस सिद्ध नोट को अपने पर्स में रखा है, आपके जीवन में चारों दिशाओं से खूब सारा धन दौलत खींचा चला आ रहा है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे नए रास्तों से धन आने लगेगा। अचानक से कहीं से रुका हुआ बड़ा धन आपको मिल जाएगा। नौकरी में जबरदस्त प्रमोशन होगा और व्यापार में भी आपको दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ोतरी मिलेगी। साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर में और आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाएंगी। दोस्तों, तो इस 2026 के किसी भी महीने में यह चमत्कारी उपाय आप जरूर करें। इस उपाय को करने से माता धन लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास था, जिसके चलते जीवन में दरिद्रता और धन की कमी थी, वो हमेशा के लिए भस्म हो जाएगी। अब अगला महा उपाय है दोस्तों, कर्ज के बोझ तले दबे हुए लोगों के लिए। जी हाँ, अगर आप अपने जीवन में पहाड़ जैसे कर्ज से बहुत परेशान हैं। देखिए दोस्तों, आप खून पसीना एक करके पैसा तो कमाते हैं, परंतु सारा पैसा कर्जदार ले जाता है। लोन की भारी किस्तें भरनी पड़ती हैं। ब्याज चुकाते चुकाते कमर टूट जाती है और हाथ में एक फूटी कोणी नहीं बचती। तो आप ये अचूक उपाय करिए। करना क्या है? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जब भी आप रात्रि में सोने जाएं, जी हाँ, जब भी आप रात्रि में सोएं, अपने सिरहाने के पास एक तांबे या पीतल के लोटे में कच्चा दूध भरकर रख लें। जी हाँ, एक साफ लोटा ले लें, उसमें दूध डाल दें और उसको अपने सिरहाने पर रख दें। पूरी रात उस दूध को सिरहाने पर रखा रहने दें और जब आप अगली सुबह उठे तो बिना कुछ बोले बासी मुंह उस दूध को घर के बाहर जाकर बेजुबान कुत्तों को पिला दें। जी हाँ, उस दूध को कुत्तों को पिला दें। इससे आपके सिर पर जो भी ग्रहों का भारी कर्ज है, जितना भी मानसिक और आर्थिक बोझ है, वह सारा बोझ चमत्कारिक रूप से उतर जाएगा। अगर आपके कोई पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म हैं जो आपको कर्ज की बेड़ियों में जक्श हुए हैं, तो वह कर्ज रूपी श्राप भी कट जाएगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2026 के इस पावन महीने के प्रभाव से आपकी सारी लोन की किस्तें जादुई तरीके से उतर जाएंगी। जिस जिस व्यक्ति ने आपसे पैसे लेने हैं, वह सारा पाई पाई हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड कहीं ना कहीं से ऐसी अद्भुत व्यवस्था कर देगा कि आप हमेशा के लिए लोन और कर्ज के जंजाल से पूरी तरह बाहर आ जाएंगे। तो यह शक्तिशाली उपाय जरूर करिएगा। अगला सिद्ध उपाय है दोस्तों, सच्चे प्रेम विवाह के लिए या जिनकी लाख कोशिशों के बाद भी शादी नहीं हो रही है, उनके लिए करना क्या है, अपनी सांसें थाम कर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आपकी शादी में बार बार अड़चनें आ रही हैं, तो आप ये उपाय आज ही करिए। आपके रिश्तेदारों या जान पहचान में किसी की शादी रुकी हुई है, तो आप ये पुण्य का उपाय उनको भी बता सकते हैं। दोस्तों, करना क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आपको अपने आसपास किसी भी सिद्ध श्री राधा कृष्ण मंदिर में जाना है। जी हाँ, राधा कृष्ण भगवान के मंदिर जाकर आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर मोर पंख अर्पित कर देना है। अपने घर से एक मोर पंख ले जाए और भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के पावन चरणों में उस मोर पंख को रख दें। कुछ देर वहीं मंदिर प्रांगण में बैठकर आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करिए। सच्चे हृदय से राधा राधा नाम जपिए। राधे कृष्ण नाम जपिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए और लौटते वक्त पुजारी जी से आज्ञा लेकर या स्वयं भगवान के चरणों से उस मोर पंख को आशीर्वाद स्वरूप उठाकर अपनी जेब में या फिर अपने पर्स में हमेशा के लिए रख लें। जी हाँ दोस्तों, मोर पंख थोड़ा छोटा हो तो बहुत अच्छी बात है,
क्योंकि छोटा मोर पंख होगा तो आप उसे आसानी से बिना मुंहे अपने पर्स में सुरक्षित रख सकेंगे। तो यह दिव्य उपाय आप पूरे विश्वास से करिए। जब आप 2026 के इस सिद्ध योग में इस उपाय को करेंगे तो राधा कृष्ण भगवान की ऐसी अलौकिक कृपा आपके ऊपर बरसेगी कि आपको आपका मनचाहा और सच्चा जीवन साथी मिल जाएगा, और एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो हर सुख दुख में हमेशा आपका साथ देगा, जो हमेशा आपके परिवार को पिरोकर चलेगा और हमेशा आपकी हर बिना कहीं दुख तकलीफ को समझेगा। देखिए, शादी तो इस दुनिया में सबकी हो ही जाती है। भगवान जोड़ियां ऊपर से बनाकर भेजता है, परंतु हर शादीशुदा जीवन स्वर्ग की तरह अच्छे से चले यह बिल्कुल जरूरी नहीं होता। आज के समय में शादी होने के बाद जीवन में भयंकर परेशानियां आती हैं। कई लोगों के घरों में रोज कलह, लड़ाई, झगड़े होते हैं। बात कोर्ट, कचहरी और तलाक तक पहुंच जाती है। तो दोस्तों, आपके जीवन में ऐसी नौबत कभी ना आए। आपकी शादी भी धूमधाम से हो, शादीशुदा जीवन में अटूट प्रेम भी रहे और आपका जीवन साथी आपको समझे, आपके परिवार का सम्मान करें। एक ऐसा आदर्श जीवन साथी आपको मिलना ही चाहिए। तो ऐसा सच्चा जीवन साथी कब मिलेगा? जब आप पूरी श्रद्धा से यह उपाय करेंगे। इस उपाय को करेंगे तो दोस्तों, मेरा दावा है यकीनन आपको बहुत अच्छा और मनचाहा जीवन साथी हासिल होगा। अब अगले चमत्कारिक उपाय की ओर बढ़ते हैं। जो लोग अधिकतर बिस्तर पर ही बीमार पड़े रहते हैं, जिनको कोई ना कोई अज्ञात या गंभीर बीमारी सताती रहती है, या किसी को कोई ऐसी जानलेवा बीमारी जैसे कि कैंसर, ब्लड प्रेशर या हाई शुगर ने घेर रखा है, जिसका इलाज करवाकर आप थक चुके हैं, तो दोस्तों, आप मेरे द्वारा बताया गया ये गुप्त उपाय जरूर करिएगा। यकीन मानिए, आपकी चाहे कितनी ही पुरानी या गंभीर बीमारी क्यों ना हो, इस महा उपाय के प्रभाव से मात्र कुछ ही दिनों के अंदर आपको आपकी उस पीड़ादायक बीमारी से चमत्कारी रूप से मुक्ति मिल जाएगी। बहुत जल्दी ही आपको अपनी बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। आखिर ये संजीवनी उपाय क्या है? आप यही सोच रहे होंगे। अपनी सांसें थाम लीजिए और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि आपको करना क्या है। आपको किसी भी सोमवार के दिन अपने घर के आसपास किसी गौशाला में जाना है। जी हां, हो सके तो आज ही जाइए। गौशाला जाकर वहां के संचालक, कार्यकर्ता या अध्यक्ष से बात करिए। आप उनसे पूछिए कि क्या इस गौशाला में कोई ऐसी गौ माता है जो बीमार है या असहाय है। वहां के सेवक आपको तुरंत बता देंगे। आपको बस उस बीमार गौ माता की सच्चे मन से सेवा करनी है। आप उस बीमार गौ माता के इलाज के लिए अपने पैसों से दवाई लाकर दे सकते हैं, उसे हरा चारा खिला सकते हैं या अपने हाथों से उसकी सेवा कर सकते हैं। उसे नहलाइए, धुलाइए, जो भी आपसे संभव प्रयास हो वह जरूर करिए। या फिर आप उस गौ माता के संपूर्ण इलाज के लिए कुछ पैसा भी गुप्त दान कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप ऐसा करेंगे तो उससे आपको सीधे 33 कोटि देवी देवताओं का असीम आशीर्वाद मिलेगा। आपके सारे संचित अच्छे कर्म फलने लगेंगे, और जो भी पिछले जन्म के या इस जन्म के बुरे कर्म है, भयंकर से भयंकर पाप हैं, वे पूरी तरह धुल जाएंगे। क्योंकि आप भली भांति जानते हैं कि गौ माता के रोम रोम में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और हमारे सनातन धर्म में गाय को साक्षात ब्रह्मांड की माता समझा जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों में मान्यता है कि जब हम गौ माता को अपने हाथों से कुछ खिलाते हैं या किसी बीमार गौ माता की निस्वार्थ सेवा करते हैं, तो उसका कई हजार नहीं बल्कि लाखों गुना पुण्य हमें इसी जन्म में मिलता है। अगर हम किसी बीमार गौ माता की सेवा करते हैं तो उसका जादुई फल हमें इस तरह मिलेगा कि हमारे जीवन में हमें कभी कोई बड़ा रोग छू भी नहीं पाएगा, और अगर शरीर में कोई पुराना रोग लगा हुआ है तो वह भी हमेशा के लिए शरीर से बाहर हो जाएगा। हम पूर्ण रूप से आरोग्य रहेंगे और हम पर सभी देवी देवताओं की साक्षात कृपा बरसेगी। तो आप यह महा उपाय जरूर करिएगा। इस उपाय को जब आप करेंगे तो आपकी सारी बीमारियां जड़ से खत्म हो जाएंगी। अब जाते जाते मैं बस आपको इतना ही कहूंगा कि मैंने जितने भी अचूक उपाय आपको बताए हैं, वे सारे उपाय आपको पूरे विधि विधान से और अच्छे से करने हैं। जी हां, पूरे अटूट विश्वास के साथ। परंतु एक बात गांठ बांध लें, जब आप यह उपाय करें तो भूल कर भी किसी को बताएं नहीं। जी हां, अपने सगे संबंधियों तक को यह बात नहीं बतानी है। अगर किसी को बताएंगे तो भयंकर नजर लग सकती है और उपाय का प्रभाव शून्य हो सकता है। इसलिए बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी को भनक लगे, आपको यह सारे उपाय सिद्ध करने हैं। मैंने आपको धन दौलत खींचने का उपाय बताया है, लव लाइफ और सच्चे प्यार का उपाय बताया है, साथ ही साथ जानलेवा बीमारी और भारी कर्ज से मुक्ति के अचूक उपाय भी आपको बता दिए हैं। और अब अंत में मैं एक छोटा सा परंतु बेहद शक्तिशाली उपाय समाज में अपार मान सम्मान और शोहरत के लिए बता रहा हूं। जी हां, जिन लोगों को रातों रात खूब सारा नाम का समझा है, राजनीति या समाज में अपना परचम लहराना है, तो दोस्तों, आप यह अचूक उपाय करिए। करना क्या है? आपको तंत्र शास्त्र में बताई गई एक साबुत सुपारी लेनी है। जी हां,
सूखी सुपारी जो बिल्कुल साबुत होती है, यानी कि पूरी सुपारी उसे अपने पर्स में या अपनी जेब में हमेशा के लिए रखना है, परंतु सीधे नहीं रखना है। उस सुपारी को पहले आप अपने घर के मंदिर में ले जाकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखकर उसकी विधि विधान से पूजा कर लें और फिर उसे एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी जेब या पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपको इतना नाम, शोहरत और रुतबा मिलेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। दोस्तों, तो आप यह अचूक तांत्रिक उपाय जरूर सिद्ध कर सकते हैं। इसके साथ ही जाते जाते आपको एक बार फिर याद दिला दूं कि यह सावन का महीना दोस्तों आपके लिए स्वर्णकाल साबित होने वाला है। आपको जिंदगी बदलने वाले कई सारे नए अवसर मिलेंगे। धन, दौलत और पैसा कमाने के ऐसे मौके मिलेंगे जो दोबारा कभी लौटकर नहीं आएंगे। अगर आप पूरे संकल्प के साथ चाहे तो इसी महीने खूब सारा धन कमाकर अपनी 7 पुश्तों का जीवन संवार सकते हैं और ढेर सारी शोहरत भी पा सकते हैं। दोस्तों, बस आपको अपने अंदर के आलस्य को आज ही त्यागना पड़ेगा और अपनी सभी बुरी आदतों को जड़ से दूर करना होगा। तभी जाकर आपको ये सब कुछ मिलेगा और वो भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। आपको मैं बता दूं कि देखिए, परमपिता श्री कृष्ण जी गीता में स्पष्ट कहते हैं कि अपने मन में शक, जी हाँ, शंका और अविश्वास को कभी जगह मत दो। जब तुम सब कुछ छोड़कर केवल मुझ पर पूरा भरोसा करोगे तो मैं तुम्हारे दिल को हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करने के लिए एकदम साफ सोच और अटूट हिम्मत से भर दूंगा। तो दोस्तों, अपने आराध्य ईश्वर पर यह अटल भरोसा हमेशा बनाए रखें। जिंदगी में हमेशा ये 2 कड़वे परंतु सच्चे नियम गांठ बांध कर रखना। मित्र अगर सुख में हो तो बिना आमंत्रण के उसके पास कभी मत जाना, और अगर मित्र दुख में हो तो आमंत्रण का कभी इंतजार मत करना। यानी कि आपका दोस्त या आपका रिश्तेदार अगर सुखी है, खुशहाल है, तो बिना बुलाए उसके घर जाकर अपना मान कम मत करना। और जब आपका वही मित्र या आपका रिश्तेदार किसी गहरे दुख में हो, किसी बात से बुरी तरह परेशान हो, तो उसके बुलावे का इंतजार मत करना। अपना बड़प्पन दिखाना, चुपचाप चले जाना और उसकी हर संभव मदद कर देना। दोस्तों, यह 2 मंत्र हमेशा अपनी आत्मा में याद रखना। जैसे जैसे आपकी उम्र का तजुर्बा बढ़ेगा, आपको यह गहरा एहसास हो जाएगा कि जीवन में आपने कई मतलबी लोगों को बेवजह ही अहमियत दी, व्यर्थ में ही उन चेहरों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में असल में कोई मोल ही नहीं था, ना ही आपकी सफलता में उनका कोई योगदान था। दोस्तों, आज जो भीड़ आपके साथ खड़ी है, हो सकता है आने वाले 2 सालों में वे सभी मतलबी लोग आपको बीच रास्ते में छोड़कर चले जाए, आपसे कोसों दूरियां बना लें। उनके साथ आपका जो अभी हंसता खेलता रिश्ता है, वैसा रिश्ता शायद आने वाले समय की कसौटी पर न टिके। आप खुद आज पीछे मुड़कर देखिए, आपके अतीत में कई ऐसे रिश्ते होंगे जो पहले आपके बहुत करीब थे, आपके बिना एक पल नहीं रहते थे, परंतु क्या आज वे आपके साथ हैं? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, इस स्वार्थी दुनिया में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, समय बीतेगा, उम्र का ढलान आएगा, तो कई नकली रिश्ते आपको छोड़कर चले जाएंगे और अंत में केवल 1 या 2 लोग ही आपके पास बचेंगे, और वही इक्का दुक्का लोग दोस्तों आपकी जिंदगी के असली हीरे होंगे, आपके बेशकीमती समय के असली हकदार होंगे। हो सकता है वो आपकी धर्मपत्नी हो, आपका जीवन साथी पति हो, आपके बूढ़े माता पिता हो, आपका अपना बच्चा हो, या फिर आपका केवल एक निस्वार्थ सच्चा दोस्त हो। तो बस उन्हीं गिने चुने लोगों से दोस्तों आप अपनी अंतिम सांस तक जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक और रहस्यमय वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी आशा है कि यह खास वीडियो आपके दिल को जरूर छू। कामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लौंग वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लौंग उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शनिवार के दिन किए जाने वाले ये एक लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को